जय जैन जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बजने को हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। 16 जनवरी 2017 की शाम संगीता काम से अपने घर लौटती है और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि उसकी 1.5 साल की बेटी काजल पलंग पर बैठ कर रो रही है और उसके पास में ही 4 साल का बेटा राहुल सिसकते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो संगीता है अपनी बेटी काजल को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने दूसरे बेटे 8 साल के दीपू को आवाज लगाती है, लेकिन दीपू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अब वो उसे बाहर खोजने के लिए चली जाती है। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो बच्चों से पूछती है कि तुमने कहीं दीपू को देखा है क्या? तो बच्चे ये बताते हैं कि हमने सुबह से दीपू को नहीं देखा है। अब माँ बड़बड़ाती हुई अंदर आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। काम करते करते शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन दीपू अब भी घर नहीं आया हुआ था। अब माँ फिर से बाहर निकलती है। बच्चे को खोजने के लिए सोच ही रही थी कि वो कहाँ जाकर उसे ढूंढे। इतने में सामने से उसका पति दिलीप कुमार आता हुआ दिखाई देता है। अब उसकी जान में जान आती है और जैसे ही दिलीप अपनी पत्नी के नज़दीक आते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तो वो सारा वाकया बताती है। अब अपना लंच बॉक्स पत्नी के हाथ में थमाकर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। अब दिलीप दीपू को खोजने निकल जाते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले को भी ये बात मालूम चलती है तो मोहल्ले वाले भी उसे खोज रहे होते हैं। ऐसे करते करते आधी रात बीत जाती है, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं लगता। थक हार कर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। किसी तरह ये रात काटते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ये फिर से बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बच्चे को ढूंढने में कोई सफलता नहीं मिलती। अब ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब अमूमन पुलिस गुमशुदगी के मामले में 24 घंटे का वक्त लेती है, यानी कि इसके बाद ही शिकायत दर्ज करती है। तो इनसे भी आवश्यक जानकारी लेकर और इन्हें रवाना कर दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि तुम भी अपने बच्चे को खोजो और हम भी ढूंढते हैं। अब ये बच्चे को खोज रहे होते हैं। इसी बीच शाम को 4 बजे इलाके के खाली पड़े एक फ्लैट में 2 प्लास्टिक के बैग्स को कुत्ते नोच रहे होते हैं। इस पर नज़र एक मजदूर की पड़ती है। उसे ये बात बड़ी अजीब लगती है और जिज्ञासा बस वो एक बैग को खोल के देखता है तो घबरा कर पीछे हट जाता है, क्योंकि इसके भीतर मानव अंग थे। इलाके के लोगों को बताता है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। अब ये बात सुनकर दिलीप कुमार और संगीता भी वहां पहुंचते हैं और दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि लाश के रूप में जो टुकड़े बरामद हुए हैं वो किसी और के नहीं बल्कि उसी दीपू के हैं जिसे ये माँ बाप खोज रहे होते हैं। यानी कि ये जो लाश है वो कोई और नहीं बल्कि इनका बेटा वही दीपू है जिसे वो कल से खोज रहे थे। अब पुलिस किसी तरह से इन्हें अलग करती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसी बीच पुलिस को इलाके के हॉली सेकेंडरी स्कूल से एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि हमारे स्कूल के मैदान में एक मानव का दिल मिला है। पुलिस पहुंचती है, उसे बरामद करती है, उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया जाता है तो मालूम चलता है कि ये दिल उसी बच्चे का है, यानी कि उस बच्चे के सारे अंग अब पुलिस बरामद कर चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है और किसी ऐसे हथियार से इसे काटा गया है जिसमें धार कम थी। अब पुलिस हैरान है, परेशान है, क्योंकि हत्यारों का कोई पता नहीं लग रहा है। इसी बीच पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालती है और अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है। तो एक मुखबिर पुलिस को ये बताता है कि 16 तारीख की दोपहर 1:30 बजे ये जो दीपू है इलाके के एक बच्चे के साथ देखा गया है। अब पुलिस उस बच्चे को उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो वो बातों को गोलमोल घुमा रहा होता है, लेकिन पुलिस को लग गया था कि हो ना हो कुछ तो दाल में काला है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस हैरान थी, क्योंकि यह हत्या उसी 13 साल के बच्चे ने की थी।
पुलिस इसे कोर्ट में पेश करती है और 2 दिन की रिमांड पे लेती है। इससे पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है ये जो बच्चा है इसने उसकी हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने स्कूल को और उसके क्लास टीचर को सबक सिखाना चाहता था। दरअसल ये जो स्कूल है होली पब्लिक स्कूल, इसमें ये बच्चा पढ़ा करता था, लेकिन इतना शरारती और अपराधी प्रवृत्ति का था कि बच्चों को धमकाया करता था, डराया करता था, उनके खाने पीने की चीज़ छीन लिया करता था, कभी किताबों को चुरा के बेच दिया करता और मौज किया करता। और इसके माँ बाप भी मजदूर किसी तरह मेहनत मजदूरी करके इसे अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे थे कि इसका भविष्य संवर सके, लेकिन इसकी जो दिशा और दशा थी वो कुछ और ही होने वाली थी। इसीलिए ये कुछ ना कुछ ऊट-पटांग करता रहता था। इसने पुलिस को बताया कि इसने ठान लिया था कि वो स्कूल और इसके क्लास टीचर को सबक सिखाएगा। उसने पुलिस को बताया कि आपराधिक सीरियल देखकर उसे आइडिया आया और उसने पूरा प्लान तैयार किया और एक बच्चे की तलाश शुरू की जो कमजोर हो, जिस पर वो प्रहार कर सके। ऐसे में उसे उसके 3 घर दूर दीपू दिखा, जिसके माँ बाप दिन में काम पर चले जाया करते थे, और पूरी योजना बनाकर ये बाजार गया। बाजार से एक पतंग लेकर आया और दीपू के घर मोहल्ले वालों की नजरों से छुपते छुपाते पहुंच जाता है और उसे मना पटा के अपने घर ले आता है। उससे कहता है कि चलो अपन घर पे पतंग उड़ाएंगे, मेरे पास बहुत सारी पतंग है। दीपू उसकी बातों में आ जाता है। हालांकि ये जो दीपू है बेहद समझदार था, इसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये इतना जिम्मेदार था कि अपने माँ बाप और बड़े भाई के काम पे जाने के बाद अपने घर के छोटे बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था। लेकिन था तो बच्चा ही, खेलने के लालच में इसके साथ चला जाता है और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो ये उससे कहता है कि चलो हम कुछ खा लेते हैं, और कुछ खाने के बहाने ये इसे कमरे में ले जाता है। और जैसे ही कमरे के अंदर ये होते हैं, ये अंदर से जो रमेश है कुंडी लगा लेता है। कुंडी लगाते ही दीपू कुछ समझ पाता, इससे पहले ही ये उसे पलंग पर पटक देता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। अब ये बचने के तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन रमेश ने इसे तेजी से पकड़ रखा है, इसका गला दबा रहा है। इस बीच दीपू इसे 3 से 4 बार काटता भी है, लेकिन जो दीपू है वो 8 साल का है और ये 13 साल का, इससे कमजोर भी है, तो वो इसका सामना नहीं कर पाता और ये उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पलंग से ये सब को नीचे उतारता है और घसीटकर बाथरूम में ले जाता है और घर में रखी खुरपी से इसके टुकड़े करता है। और टुकड़े करने के बाद 2 अलग अलग बैगों में इसके टुकड़े रख भरकर खाली पड़े प्लाट में फेंक देता है और इसका दिल निकालकर एक अलग थैली में रख लेता है, जिसे वो होली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेंक आता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसने ऐसा क्यों किया, बच्चे को मारा क्यों, इससे स्कूल को कैसे सबक मिला और उस दिल को इसने स्कूल में क्यों फेंका। दरअसल इसका ये प्लान था कि दिल को ये स्कूल में फेंकेगा, पुलिस इसे बरामद करेगी और स्कूल बदनाम होगा, और इसी बीच ये क्लास टीचर को लेकर अफवाह फैला देगा कि क्लास टीचर जो है मानव अंगों की तस्करी किया करता है, और इस तरह से इसका काम हो जाएगा। और इसे यह भी लग रहा था कि दीपू के गायब होने के बाद वो फिरौती के नाम पे माँ बाप से रकम वसूलेगा और मौज उड़ाएगा, लेकिन पुलिस का दबाव देखकर उसने इसके माँ बाप को फ़ोन नहीं किया। अब पुलिस 20 जनवरी 2017 को बच्चों की अदालत में इसे पेश करती है, जहां से इसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। तो देखा आपने, महज 13 साल का बच्चा जिसने एक 8 साल के मासूम की बेगुनाह की किस तरह से बेरहमी से जान ले ली। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करिएगा, और फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।